गलवान में करारी हार के बाद चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिण में घुसपैठ की सोची समझी चाल चली। चीन ने वहां हथियारों और टैंकों का भारी जमावड़ा भी कर रखा है, लेकिन चीन को शायद इस बात का एहसास ही नहीं था कि जिस इलाके को वो कब्जा करने की साजिश रच रहा है वहां भारत का टैंक ब्रिगेड तैनात है, जिस T-90 यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों का जमावड़ा भी कहते हैं। पैंगोंग के पास चीन के मंसूबों को भारत ने किया नाकाम। भारत के चौकन्ने सैनिकों के सामने पस्त पड़ा चीन। पैंगोंग के पास झड़प चीन को पड़ेगी महंगी। पैंगोंग के पास जवाब देने के लिए टैंक ब्रिगेड है तैयार। लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार नई नई चालें चल रहा है। पैंगोंग झील के दक्षिण में बढ़ने से पहले इसके पश्चिमी किनारे पर चीन ने मई महीने में घुसपैठ की कोशिश की थी और फिंगर फोर तक घुसने के दावे होने लगे थे। इसके बाद चीन बातचीत का नाटक करता रहा और लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग के सामने 17,000 से ज्यादा सैनिक और बख्तरबंद वाहनों को तैनात करने लगा। यही सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर PP-13 तक भारतीय सैनिकों की गश्त में रोड़ा बन रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन पैंगोंग के इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए चीन बातचीत का दिखावा करके अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर लेना चाहता है। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब चीन को गलवान से ज्यादा बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। चीन ने दबदबा बनाने के मकसद से यहां अपने नैनो टैंक यानी T-15 को तैनात कर रखा है। चीन इसके जरिए पहाड़ी रास्तों में भारत के खिलाफ बढ़त बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा चीन को अपने T-95 टैंकों पर भी भरोसा है, लेकिन उसकी यह भूल है क्योंकि भारत ने भी इसी इलाके में अपने सैनिकों और टैंक की रेजिमेंट की भारी तैनाती की है। चीन के T-15 जैसे छोटे टैंक्स को मटियामेट करने के लिए भारत का T-90 टैंक ही काफी है। भारत और चीन के टैंक की तुलना करना हाथी और चूहे की तुलना करने जैसा है। इसके लिए भारत ने लद्दाख में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क चांगला पास से टैंकों को पास करवाकर पैंगोंग शो के बेहद करीब तैनात कर दिया। इसके लिए भारत ने न सिर्फ सड़कों का जाल बिछाया, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले नदी नालों पर ऐसे पुल तैयार करवाए जो इन ट्रकों का भार सह सके। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई अहम ठिकानों पर भारतीय सेना ने टैंकों की पूरी एक ब्रिगेड तैनात कर दी है। चीन को अभी तक भारत के टैंक ब्रिगेड की लोकेशन का भी ठीक से पता नहीं लगा है। टैंकों के अलावा भारत ने बोफोर्स तोप को भी चीन की सीमा पर तैनात कर दिया, लेकिन भारत के बुलंद हौसले की बड़ी वजह सबसे उन्नत टैंक T-90 है, जिसे दुनिया के सबसे अचूक निशाना लगाने वाले टैंकों में शुमार किया जाता है। इसको भारत में भीष्म का नाम दिया गया है। भारत ने चीन से लगती सीमा पर उनके टैंकों की तैनाती के जवाब में इसको तैनात किया है। T-90 टैंक रूस में तैयार किया गया है और इसको भारत का मेन बैटल टैंक भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है 125 mm की ये कैनन। इस कैनन की मदद से अलग अलग तरह के गोले दागे जा सकते हैं। सिर्फ गोले ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इससे मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसकी खास खसूसियत है कि इस गन से मिसाइल्स भी दागी जा सकती हैं, जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर तक
जिनको रेंज को एक्वायर करके टारगेट को इसको फायर किया जा सकता है। भीष्म के लिए बस जंग का मैदान होना चाहिए, फिर चाहे रेत से भरा रेगिस्तान हो या पहाड़। रास्तों की परवाह किए बिना ये टैंक अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। भीष्म 50 टन का होता है, यानी करीब 12 हाथियों के वजन के बराबर। इस भारी भरकम टैंक की ताकत का राज है इसका पावरफुल इंजन। इस इंजन की मदद से ही ये टैंक रेतीले पहाड़, खाई, यहां तक कि दलदल को भी पार कर लेता है। रेत और दलदल को आसानी से पार करने में इस टैंक की मदद करते हैं ये कैटरपिलर ट्रैक्स। इसी की मदद से ये टैंक पानी में भी चल सकता है। इस तरह भीष्म को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। पहाड़ हो या नदियों हो, इस सब में ऑपरेट कर सकता है। इस टैंक की एक खसूसियत है, ये डीप फोर्डिंग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो रिवर के अंदर, उसके अंदर से ये फोर्ड करके पानी के अंदर से भी ये निकल के जा सकता है और अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। शक्तिशाली भीष्म से दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए इसमें 3 लोगों की टीम बैठती है। इस टीम का तालमेल कुछ ऐसा होता है कि आपस में आंखों का भी इशारा समझ जाते हैं और भीष्म के साथ सिर्फ ये 3 लोग दुश्मन के बड़े बड़े अड्डों को तबाह कर देते हैं। पैंगोंग में चीन पीछे हटा, और न सिर्फ पीछे हटा बल्कि चीन के विदेश मंत्री अब कह रहे हैं कि कई जगहों पर कंफ्यूजन की वजह से गलती हो जाती है। सीमा पर चीन कोई विवाद नहीं चाहता है और भारत के साथ बातचीत के जरिए तमाम मसलों को सुलझाया जा सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।